दोस्तों हजारों लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जवानों को और पेंशनर्स के लिए एक मिसाइल कायम की है और वो मिसाइल कायम की है दोस्तों एक वीर नारी के जज्बे ने। तो सबसे पहले तो उस वीर नारी को एक सलाम, जिसने उनका पति इस दुनिया में ना होने के बावजूद भी उन्होंने जो संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जो अपना हक लिया, सबकी आंखें खोली और हक ही नहीं लिया, उसके साथ साथ उनको उसका एरियर भी मिलेगा। और ऐसे हमारे बहुत सारे केसेस हैं जो इस तरह की फैसिलिटी से वंचित हैं, उन सब के लिए वाकई एक मिसाइल कायम की है। और दोस्तों ये जो मिसाइल कायम हुई है, ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 को रिजल्ट आया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ की तरफ से एक जजमेंट आया था, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव मेंबर थे और ऑनरेबल वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे मेंबर। तो इन्होंने एक फैसला दिया और ये फैसला दोस्तों आया श्रीमती बोधी कुमारी, जो कि एक्स सिपाही इलाही की विडो हैं, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई दोस्तों, मुद्दा क्या था? अब दोस्तों मुद्दा ये था कि श्रीमती बोधी कुमारी के हस्बैंड यानी बोधी कुमारी एप्लीकेंट इस केस में, वो सेना के अंदर भर्ती हुए थे 5 जून 1963 को और दोस्तों 16 साल 26 दिन नौकरी करने के बाद 30 जून 1979 को वो सेना से रिटायर्ड हुए और अपनी पेंशन लेने लगे। इसके बाद वो री एम्प्लॉय हुए डीएससी में और री एम्प्लॉय कब हुए? 26 अगस्त 1983 को। और डीएससी के अंदर वो 14 साल 10 महीना और 4 दिन नौकरी करने के बाद 30 जून 1998 को रिटायर्ड हुए। यानी कि यहाँ पर 14 साल 10 महीना और 4 दिन। तो उन्होंने जो डीएससी में सर्विस की थी उसके लिए उनको पेंशन नहीं मिली, क्योंकि बताया गया कि उनकी सर्विस पेंशन मिलने के लिए 56 दिन सर्विस उन्होंने कम की है। और ये सर्विस कम क्यों की है? क्योंकि उनकी एज हो गई थी, तो इसलिए वो सुपर एनुएशन उनको रिटायरमेंट जाना पड़ा। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहे। तो दोस्तों अब मुद्दा ये है कि उनकी डेथ के बाद श्रीमती बोधी कुमारी, जो कि एप्लीकेंट हैं इसमें, उन्होंने सेकंड सर्विस फैमिली पेंशन की डिमांड की। उसके लिए एप्लीकेशन दिया अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद। तो दोस्तों श्रीमती बोधी कुमारी ने जो सेकंड सर्विस फैमिली पेंशन की डिमांड की थी, जो कि उनके हस्बैंड ने डीएससी के अंदर सर्विस की थी उसके लिए, तो उसको डिनाई कर दिया गया कि 56 दिन कम है उनको 15 साल पूरी होने में, इसलिए उनको सेकंड फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी और ये 15 फरवरी 2022 को डिनाई कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एज पर रेगुलेशन 44 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर किसी जवान की सर्विस शॉर्टफॉल हो जाती है तो वहाँ कंडोनेशन मिलता है पर्सनल जो बिलो ऑफिसर्स रैंक हैं उनको, और वो मिलता है दोस्तों 6 महीने से लेके 12 महीने तक। इसलिए अब इनकी सर्विस सिर्फ 56 डेज कम है, तो इस तरीके से इनको कंडोनेशन मिला 56 डेज का और श्रीमती बोधी कुमारी को सेकंड सर्विस फैमिली पेंशन लागू करने का आदेश पारित किया गया। इसमें और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन आए हैं। जब आप ये वर्डिक्ट पढ़ेंगे, इस वर्डिक्ट की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच की वेबसाइट पर जाके सर्च करेंगे तो वहां से भी इसकी कॉपी आप निकाल सकते हैं। और अगर इनको पेंशन देने में देरी की गई, फिर सेकेंड सर्विस फैमिली पेंशन 4 महीने का टाइम दिया है, तो इनसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको पे करना होगा। यानी कि सिर्फ 4 महीने का समय दिया है और इनको 3 साल का, जिस दिन उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया था उससे 3 साल बैक डेट तक का एरियर भी दिया जाएगा। इस तरह से एक वीर नारी ने हजारों लाखों जवानों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक मिसाइल कायम की है। क्योंकि कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। अगर दोस्तों आपके पास नॉलेज है, संघर्ष करने की शक्ति है, तो आप हर मैदान को फतेह कर सकते हो। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में।